चलो जी, वेलकम बैक, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम करेंगे स्टार्ट अपनी IUPAC और स्टार्ट क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे पिछली क्लास से। और करिए आप सबसे पहला क्वेश्चन। अगर मेरे पास दो कार्बन है, एक कार्बन CH2 है, CH2 है, और मैं इस पे लगा देता हूं दो OH ग्रुप। मैंने लगा दिए हैं दोस्तों दो OH ग्रुप। इसका नाम मैं किस तरीके से करूंगा, ध्यान से देखो। कहीं से भी 1 2 डाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। OH क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन भी नहीं है। अरे भाई कार्बन भी नहीं है, इसको 1 डाल दे, इसको 2 डाल दे, तो बोलो यार क्या करोगे अब नाम? यस सर। इथ। सबसे पहले वर्ड रूट, क्योंकि इसके अंदर केवल सफिक्स दिया हुआ है, केवल और केवल सफिक्स दिया हुआ है, ठीक है। इसको डाला इथ। एल्केन है तो क्या कहेंगे, एन। और 1,2 डाइओल कहेंगे, 1,2 डाइओल कहेंगे। मैं आपको इसके अंदर एक रूल बताना चाहता हूं कि हमको यहाँ पे ई लेना है, और कौन कौन से केस में हमको ई कंसीडर करना है। मैंने आपको बताया था अगर कभी वॉवल हो, क्या हो, अगर कभी वॉवल हो तो वॉवल के केस में हम ई नहीं लिखते हैं। बट इस केस में जब आपके पास एक ही फंक्शनल ग्रुप 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, उस केस के अंदर आप लोग एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का ई हटा नहीं सकते, आपको लेना ही पड़ेगा। यहां से ये नया रूल जो है वो मैंने आपको सिखाया है। अगर आपको ये समझ में आई है तो आप मुझे ये बताओ कि इसका क्या नाम होगा। अनमोल भाई साहब, आप बताएंगे मुझे कि इसका क्या नाम होगा। ठीक है अनमोल जी, बताइए। अनमोल एक बात बता बेटा, नंबरिंग कहाँ से करूं, लेफ्ट से करूं या राइट से करूं? हाँ अनमोल बाबा बोलो बेटा। अनमोल बोल तो रहा है बाबा, बट मुझ तक ना आवाज नहीं पहुंच रही आपकी। और माइक में तो दिखा रहा है तुम बोल रहा है, पर मुझ तक नहीं आ रही, पता नहीं। चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बाहर बारिश भी हो रही है। मेरे को कोई, अगर मैं तेरे से कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, तेरी आवाज मुझे तो नहीं आ रही, पर चैट में लिख दियो, मेरे सामने खुली हुई है, ठीक है, मैं देख लूंगा। चलो भाई देखो, कहीं से भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी डालो, कहीं से भी डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कहीं से भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका क्या नाम है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को क्या कहते हैं, 5 कार्बन को पेंट कहते हैं। तो बोलो यार, एल्केन है तो एन कहते Yes, हैं, sir. एल्केन है तो एन कहते हैं। 4 और 2 पे या फिर 2 और 4 पे डाई ओन लगा है, इस ई को भी कंसीडर करेंगे। कोई बोलो यार, बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. यस Okay. सर। आ गई बात समझ में? दक्ष को, अभिषेक को, पारस को, बोलो भाई तीनों, आ गई बात समझ में? यस सर। यस, ऑल राइट। एक देखो, अब आप मुझे बताना, दक्ष बताएगा हमको, दक्ष की आवाज आ रही है मुझे, ठीक है। दक्ष महाराज, आप मुझको बताइए कि मेरे पास बाबा अगर ये दिया हुआ है तो इसका क्या नाम होगा। दक्ष बता, CN कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एक सेकंड सर। जल्दी 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 करो। Nitriles. नाइट्राइल। एक बार फंक्शनल ग्रुप का पेज ना क्लास से पहले प्लीज सब लोग नजर मारा करो यार। मुझे पता है आपके लिए नया है, आप भूल जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाते हो, बट प्लीज क्लास से पहले ना 10 मिनट लगा के फंक्शनल ग्रुप वाले पेज पे नजर जरूर मारनी है, और इससे पहले के सारे रूल पे नजर जरूर मारनी है। सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट से ज्यादा बिल्कुल कभी नहीं लगेंगे, ठीक है। तो ज्यादा बोलता नहीं मैं, फिर क्लास जो है वो हमारी जो है वो लिमिटेड टाइम की होती है, इसीलिए इसका नाम हमको आशिता बताने वाली है। आशिता इसका नाम बता दे, जल्दी कर, जल्दी कर ब्यूट। तो इन तो ब्यूटेनिया है। Beauty. बेटा ब्यूट 2 पे इन आएगा, क्योंकि 2 पे डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है। ब्यूटवीन 1,4 1,4-nitriles. Dinitriles. डाइनाइट्राइल। डाई कौन लगाएगा, समझ में आई क्या? तो बोलो यार। Yes, sir.
ठीक है, तो ये इस टाइप का था, इस टाइप का था। चलो मुझे एक आप बताना, मुझे आप लोग बताइएगा अगर मैं इसका नाम करूं तो कैसे करूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो। आज 3 एक्सरसाइज भेजूंगा आज, और तीनों की तीनों लगानी है आपको नेक्स्ट क्लास तक। ठीक है, मैंने सबको सेम होमवर्क किया दिया है और उनको बता दिया है, भेज देता हूं अभी क्लास के बाद। ठीक है, ये लो सीएम, आप मुझे इसका नाम बता दो, बस इसका नाम बता दो। नंबरिंग करो, 1-2 मिनट ले लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे आराम से बताना। पारस से पूछेंगे हम। पारस कर दे भाई, बारी आएगी तुम्हारी अभी। करें क्या, हो गया? Yes, sir. ठीक है, दृष्टि का तो आंसर ठीक है भाई। आ जाओ, देखो इस कार्बन को 1 डालना, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो लॉन्ग चेन में काउंट करेंगे इसका कार्बन भी। 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, 3 डाल दिया, 4 डाल दिया, 5 डाल दिया। नंबरिंग सब लोगों की सही है? तरनप्रीत, सुनीता, नंबरिंग सही है बेटा जी आप लोगों की? यस सर। ठीक है, नंबरिंग सही है। नंबरिंग सही है तो लिखो बेटा जी, 3 पे क्या लगा है? 3 पे मिथाइल लगा है। सबसे पहले यू नीड टू फाइंड आउट कि इसमें क्या क्या आइटम गिवन है। आपको पता लगा यार 3 पे ना एक प्रीफिक्स गिवन है, और प्रीफिक्स में एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन को मिथाइल कहते हैं। और 3 पे क्या लिखाएंगे हम? 3 पे लिखेंगे मिथाइल, तो 3 पे लिखा मैंने मिथाइल। 5 कार्बन है तो बेटा जी क्या लिखेंगे? पेंट लिखेंगे। 5 कार्बन को पेंट लिखेंगे। इसके बाद 3 पे क्या लगा हुआ है? EN लगा हुआ है। तो बोलो यार क्या लगा हुआ है? इन लगा हुआ है। ठीक है, तो 3 मिथाइल पेंट 3 इन 1 नाइट्राइल। इसमें E भी काउंट करेंगे बेटा, क्योंकि नाइट्राइल में N है, तो Ne9 का E लास्ट में जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। ठीक है, अगर आप इसको समझते हैं तो आप नेक्स्ट कीजिए। आपके लिए एक और क्वेश्चन बढ़िया सा, ठीक है, बढ़िया सा एक क्वेश्चन। अच्छा, इसको अभी मत कीजिए, इसको अभी मत कीजिए, एक क्वेश्चन और देना है। चलो सिंपल क्वेश्चन देते हैं। सर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की नेमिंग करने में काफी डिफिकल्टी होती है। बेटा ये डिफिकल्टी प्रैक्टिस से ही जाएगी, इसका दूसरा कोई हल नहीं है। आपको एक बार समझा तो दिया है ना, आपको समझ भी आ गया है, और जब लिखते हैं तो आपको समझ भी आ जाता है कि कैसे लिखा है। इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की कमी है इस चीज के अंदर, तो आप उस चीज पे फोकस करोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको काम ऐसा है कि खुद ही करना है, इसमें कोई कुछ नहीं आपको सिखा सकता। ठीक है, सिखाना था सिखा दिया, मेहनत करो। ठीक है, अब आ जाओ इस पे, आ जाओ इसको देखो आप लोग फटाफट से, इसको देखो कहां से स्टार्ट करोगे नंबरिंग, मुझे बताते जाओ। चलो अपन इकट्ठे करते हैं, मुझे बताओ कहां से स्टार्ट करोगे नंबरिंग, लेफ्ट से करोगे या राइट से करोगे? राइट। राइट से करेंगे। व्हाई? यस सर, राइट। functional group is given on the right side. Exactly, 1 2 3 4 5 6, right? तो 2 पे क्या लगा है सर? ऑल लगा है। 3 पे क्या लगा है सर? ब्रोमीन लगा है। 5 पे क्या लगा है सर? कार्बन लगा है। How many prefixes are there? Sir, there are 2 prefix, carbon and bromine. Which one will come first? Sir, which has छोटा अल्फाबेट जो पहले आता है? ब्रोमीन। 3 ब्रोमीन को क्या लिखते हैं? होल कन्या। ब्रोमो। 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 P पे लगा है ब्रोमो। 5 पे लगा हुआ है
मिथाइल। मिथाइल। 6 कार्बन की वर्ड रूट है तो क्या लिखेंगे? हेक्स। एल्केन है तो क्या लिखेंगे? हेक्सेन। एन। 1 एन। ओ सॉरी 2 ऑल। टू ठीक है, ऑल। एन का ई हटा दिया है, इस बात को जरा गौर फरमाइएगा। ठीक है, ये टॉपिक होता है यहाँ पे खत्म। इसके बाद करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक चालू, एंड दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो प्लीज थोड़ा सा और ध्यान से बैठना, जितना भी बैठे हो थोड़ा सा और ध्यान से बैठना। ठीक है, मैं आपको कहना चाहता हूं, जब हमारे पास पॉली फंक्शनल ग्रुप आते हैं, कौन से ग्रुप आते हैं बेटा जी? पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स? एक से ज्यादा, पॉली मतलब ज्यादा। जब हमारे पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाएं, डिफरेंट, उस केस के अंदर हम लोगों को एक फंक्शनल ग्रुप को कहना पड़ता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये मेन है, तुझको मैं ज्यादा इज्जत देता हूं या देती हूँ। ठीक है, उसको तो सफिक्स ही बनाना है। मतलब हमने जो सफिक्स के अंदर, आप एक बार सफिक्स वाला पेज खोल के देखो अपने नोट्स के अंदर, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। सफिक्स वाला ये, ठीक है, ये तो ये जो सफिक्स के अंदर हमने फंक्शनल ग्रुप किए हैं, अब मान लीजिए ये सफिक्स वाले फंक्शनल ग्रुप मान लेते हैं कि एक आ गया एसिड और एक आ गया एल्डिहाइड, ये दोनों एक साथ आ गए। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों में से एक को ना प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से मेन मान लेंगे और उसको सफिक्स में रहने देंगे, और दूसरे वाले को प्रीफिक्स मान लेंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अगर Yes, आपके sir. पास दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आ गए, तो आपको एक फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हुए सफिक्स में लिखना है, और बाकी दूसरे को प्रायोरिटी ऑर्डर में सिखाऊंगा, जिसकी लेस प्रायोरिटी होगी उसको प्रीफिक्स बना देंगे। तो सवाल उठता है, क्या प्रीफिक्स में लेस प्रायोरिटी जब देंगे, क्या अल्कोहल के लिए ऑल ही लगेगा या और कुछ लगेगा? तो जवाब है और कुछ लगेगा, क्योंकि ये तो सफिक्स है। प्रीफिक्स के अलग नाम होंगे, अलग नाम भी मैं आपको लिखवाऊंगा। तो मतलब मैं अब से आपको दो बातें लिखवाने वाला हूं। मैं आपको एक बात तो ये लिखवाने वाला हूं बेटा जी, मैं आपको दो बात अलग लिखवाने वाला हूं। सबसे पहली बात मैं आपको ये लिखवाने वाला हूं कि किसकी प्रायोरिटी क्या है, और इसको साथ साथ कॉपी करें। ये हमारे पास रूल्स की तरह है, और मैं सिर्फ वही ले रहा हूं जिनकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जो बार बार आएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड की सबसे ज्यादा है, आप जितनों की नेमिंग करोगे उसके अंदर। ठीक है, इसके बाद अपने पास आएंगे एस्टर्स। एस्टर्स की मैं सिखाऊंगा, मैंने अभी नहीं सिखाई है। इसके बाद एसिड क्लोराइड्स, एसिड क्लोराइड्स की भी नेमिंग मैं आपको सिखाऊंगा, अभी नहीं बताई है। इसके बाद अमाइड्स, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद नाइट्राइल्स, नाइट्राइल हम देख चुके हैं क्या चीज होती है। इसके बाद एल्डिहाइड, इसके बाद कीटोन, इसके बाद एल्कोहल्स, इसके बाद फिनोल्स, इसके बाद थायोल्स, और लास्ट में प्रायोरिटी ऑर्डर आएगा अमीन्स का। होए होए, एक बात तो ये रट लेना, याद करनी है, ये बात याद ही करनी है, कुछ नहीं कर सकते। अब देखो, जो बहुत ज्यादा बार आएंगे, ये बहुत ज्यादा आएगा, जो बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। अगर आप इनका भी प्रायोरिटी ऑर्डर याद कर लेते हो ना, और अमीन्स को देख लेना लास्ट में, तो भी सफिशिएंट है। मैंने आपको थोड़ी सी बातें लिखवा दी, और भी इसके अंदर बातें लिखी हुई हैं, पूरी नहीं लिखवाई है, बट इससे आपका काम पूरा एकदम टकाटक बढ़िया से चलेगा। ठीक है, क्या है ये? प्रायोरिटी ऑर्डर है, ऊपर लिख देना प्रायोरिटी ऑर्डर। राइट। दूसरी बात आपको क्या याद करनी है? दूसरी बात आपको याद करनी है कि अगर मान लीजिए दो फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो क्या करेंगे। अब मान लीजिए CHO, अगर प्रीफिक्स नाम लिखना चाहते हो, CHO का प्रीफिक्स वाला नाम लिखना चाहते हो, तो वो प्रीफिक्स वाला नाम होगा इसका फॉर्माइल। ये आपको याद करना पड़ेगा बेटा अलग से। अगर आप कीटोन का प्रीफिक्स वाला नाम लिखना चाहते हो, तो इसका नाम होगा या तो कीटो, या ज्यादातर किताबों में ऑक्सो लिखा है, तो हम भी इसको ऑक्सो ही कहेंगे। ठीक है, अगर आप इसका नाम करना चाहते हो, वैसे COOH का नाम बहुत ही कम आएगा, या फिर आएगा ही नहीं, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी आपको जितने भी ग्रुप मैं बना के दूंगा, उसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी तो इसकी है, तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस कार्बोक्सी वर्ड की। ठीक है, इसके बाद अगर मैं CN की बात करूंगा, तो इसके लिए यूज करोगे साइनो
और अगर मैं OH की बात करूंगा तो इसके लिए यूज करोगे हाइड्रोक्सो। क्या यूज करोगे? हाइड्रोक्सो। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। और अगर मैं NH2 को साइड ग्रुप लगा दूंगा तो इसकी बात करोगे अमीनो। ठीक है, इसको क्या लिखोगे बेटा? अमीनो लिखोगे, अमीनो, AMINO। ठीक है, और अगर मैं गलती से मुझको दिख गया CONH2, गलती से दिख गया ये CONH2 क्या चीज है, ये आपको अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। ठीक है, या नेक्स्ट क्लास में पता लग जाएगा। कार्ब अमोइल। ठीक है, तो ये कौन से नेम है? सबसे पहली बात तो आपको याद रखनी पड़ेगी कि सर हमने तो इनको पहले सफिक्स में पढ़ा था। मैंने कहा टाइम के साथ साथ चीजें बदलती हैं और हमको भी बदलना पड़ता है, वरना हम पीछे रह जाते हैं। तो उसी के तरीके से हमने सफिक्स वालों के प्रीफिक्स वाले नाम भी सीखे। और ऐसा कब करना पड़ेगा? जब एक साथ दो दो आ जाएंगे तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। और इसी दिक्कत के साथ एक करते हैं एग्जाम्पल स्टार्ट। और देखिए आपके सामने अगर आ गया है 6 कार्बन बनाइए, 3 4 5 6 पे COOH लगा दीजिए और यहाँ पे डबल बॉन्ड को लगा दीजिए। राइट, अब आप इसका नाम करिए। आपने पीछे वाला पेज नोट कर लिया साथ साथ, या कर रहे हो, या फिर कैसे है? क्या करते हो, जो करते हो कर कर लिया। लिया सर। कर लिया, बहुत ही अच्छी बात है, वेरी गुड। ठीक है, अब आप अपने उस जिस पेज पे आपने किया है उसकी हेल्प ले सकते हो। और उसकी हेल्प लेके मुझे ये बताओ कि हम नंबरिंग सबसे पहले कहाँ से करेंगे? नंबरिंग कहाँ से करेंगे? 1 2 3 4 कहाँ से डालेंगे? सर यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप का केस है, देयर आर टू डिफरेंट फंक्शनल राइट ग्रुप्स से। हियर। सर राइट से राइट से। करेंगे, राइट। व्हाई? बिकॉज़ कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने ज्यादा प्रायोरिटी दे रखी है। कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा चहीता है ज्यादा प्रायोरिटी के साथ। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये बन चुका है प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स के साथ प्रीफिक्स लिखते हैं। पहले 5 पे क्या लिखूं बेटा जी? ऑक्सो, ऑक्सो। ऑक्सो या कीटो कुछ भी बोल सकते हो। 5 ऑक्सो, वर्ड रूट कितने कार्बन की है? 6 की, तो क्या 6 लिखेंगे? X। हेक्स। अब क्या करें? 5 ऑक्सो हेक्स एल्केन है। यस ए। यस, एल्केन 1 ओइक एसिड। सफिक्स क्या यूज करते हैं इसके लिए? ओइक एसिड। सर ई नहीं हटाया आपने, ई नहीं हटाया तो आप हटा दीजिए ई, क्योंकि हमने चालू किया है वोवल से। ई हटाना पड़ेगा एल्केन एल्कीन अल्काइन का। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो भाई। यस सर, आ रही है। आ रही है, वेरी गुड। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो आगे देखो बाबा, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं करने के लिए। चलो आशिता कह रही थी हमको कि मुश्किल आती है, तो इसकी मुश्किल को थोड़ा और मुश्किल करते हैं। और बताइए इसका क्या नाम होगा? देखो आशिता, अगर आपको इसको सॉल्व करने में मुश्किल आती है ना, तो सबसे पहले ना आप इसको कन्वर्ट कर लिया करो कार्बन में। फिर आप जब कार्बन में कन्वर्ट कर करके प्रैक्टिस कर लोगे, फिर आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, ओके चलो सर। बताओ, करके बताओ मुझे क्या बना। मैं आपके लिए कार्बन में भी कन्वर्ट कर दूंगा। बाकी लोग इसका आंसर करो। पारस, सुनीता, शौर्य। शौर्य मेरे भाई, कितना लेट आया भाई, हे भगवान। सर वो बारिश हो रही थी। अरे बारिश हो रही थी। सर शौर्य वीडियो, नेटवर्क नहीं आ शौर्य वीडियोस देख लेता है ना? सही सही बताइएगा, पीछे मत यस रहिए सर। भाई किसी से। नहीं सर, नहीं सर। ठीक है भाई। यस सर। करो जल्दी से, करो सब लोग आ जाओ, फटाफट करो।
दृष्टि का आंसर आ गया हमारे पास। अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल ठीक है, दृष्टि का आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। चलो भाई लोग तुम भी बताओ, कैसे किया तुमने, बताओ बताओ कैसे किया तुमने। चलो मैं करूं क्या, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस हो गया। देखो सबसे पहले अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मैं एक बात बता दूं, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं। आप इस कार्बन से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पे 4 कार्बन है, देखिए ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये कोई कार्बन नहीं है, और इस तरफ कुछ नहीं है, तो ये वाला कार्बन होगा, मतलब आपके लेफ्ट साइड वाला जो कार्बन होगा। तो मैं अगर लेफ्ट साइड से स्टार्ट करूंगा तो पहले CH3 है, फिर कार्बन पे डबल बॉन्ड O है, फिर कार्बन है, फिर कार्बन है, डबल बॉन्ड O है, और फिर इस पे H लगा हुआ है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो पता लग गया होगा कि कॉर्नर पे अगर C डबल बॉन्ड O हो तो वो एल्डिहाइड होता है, और क्योंकि एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा थी कीटोन से, तो 1 लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, 4 लगाया। सर ये बन चुका है प्रीफिक्स, 3 पे लगा ऑक्सो, 4 कार्बन की वर्ड रूट, इसके बाद ये है एल्केन, इसके बाद ये है एल्केन, तो आएगा ब्यूटेन। अब ब्यूटेन का ई नहीं आएगा, ये हो गया दृष्टि का सवाल गलत, क्योंकि दृष्टि ने ई लगा दिया था। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? मैं बोलो यार। वैसे आप लोगों Yes, की sir. किस्मत ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, पहचान नहीं होगी, बट ये गलतियां सब्जेक्टिव में खूब खूब ज्यादा ज्यादा होती हैं। ठीक है, इसी के साथ आप लोगों के लिए दूसरा क्वेश्चन, आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू जब तक मेरे पास किसी का आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको आंसर देना है, अपनी जिम्मेवारी समझिए और सबसे पहले आंसर बताइए, जल्दी कीजिए। चलो निपटाओ इसे। अभिषेक भाई बताओ कुछ, जल्दी करो। करो जल्दी से। अनमोल भाई कहाँ गायब हो गए थे तुम? नेटवर्क इशू आ गया था, आगे पीछे हो गया था, कोई बात नहीं। बाहर थोड़ा मौसम खराब हो जाता है ना, नेटवर्क इशू सा आ जाता है। कोई बात नहीं, मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है? कुछ अगर छूट जाए तो फास्ट फॉरवर्ड करके उसको पूरा कर लेंगे। आई विल अपलोड दिस। करें क्या इसको, या कर रहे हो आप लोग अभी? सर मैंने आंसर भेजा, एक अभी बार कर रहे देखना। हैं. आंसर भेज दिया आपने? हाँ आपने भेज दिया आंसर। सर आ गया। सर कर लिया। ठीक है, शौर्य बता, चल आंसर बता बाबा। सर 3 हाइड्रो ऑक्सी अच्छा सुन, ये ले 1 2 3 NH2। 4 5, अब बता 3 हाइड्रोक्सी, सही बोल रहा है बिल्कुल। सर 3 हाइड्रो ऑक्सी हाँ, ब्यूटेन ब्यूटेन क्यों ब्यूटेन? 4 पे मिथाइल खाएगा तो कैसे ओ सही सॉरी आंसर आएगा? सर। 4 मिथाइल, सर यस अब बता, आगे बता, चल शाबाश, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बता अभी। सर। सर मिथाइल सर। हाँ 4 पे मिथाइल लग चुका है, अब वर्ड रूट बता, यस कितने सर। कार्बन है उसमें? 5 हैं, क्या यूज करूं? सर 5 है। यस पेंट, सर। पेंट, ठीक है। पेंट। यस सर। 4 पे क्या लगा हुआ है? इन, ठीक है। यस सर। और 1 पे क्या लगा हुआ है? नाइट्राइल।
तो इसका कुछ सर इस नाइट्राइल। तरीके से नाम आना था सर। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई? आ गई? यस सर। यस यस और बोलो यार। तो यस देखो सर। ठीक है, चलो देखो ऐसा है कि थोड़ा सा टॉपिक और आगे खींचते हैं, है ना, इसके बाद फिर आपसे कुछ पूछेंगे, राइट। देखो अब ऐसा एक टॉपिक आया मेरे पास जिसमें मुझे बोला कि ये थोड़ा सा अलग है। मुझे बोला, मुझे कहते हैं कि अगर कभी आपको जीवन में ऐसा दिखे कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, कौन से? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप 3 लगे हुए हैं और 3 लगने के बाद आप कार्बन की चेन को देखो और वो आपको सीधी नजर आए, सीधी मतलब स्ट्रेट, तो इसका नाम अब अलग तरीके से होगा। सबसे पहली बात, अगर आपको एक स्ट्रेट कार्बन की चेन पे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नजर आते हैं अगर 3, तो उन 3 के हिसाब से ही पूरा मॉलिक्यूल डिस्क्राइब होगा। फॉर एग्जांपल इसकी अगर मैं बात करूंगा तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, प्रोपेन, इसमें ई आएगा, प्रोपेन 1,2,3 कार्बोनाइट्राइल, ट्राई कार्बोनाइट्राइल की बात समझ में आ रही है? 1,2,3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। इसके अंदर अलग क्या है? इसके अंदर अलग ये है कि एक तो हमने CN को कार्बोनाइट्राइल लिखा है और दूसरा अलग क्या है कि हमने इसमें 1 2 3 नहीं डाला है, ये बात याद रखिएगा। आई रिपीट दिस, ये अलग रूल है बिल्कुल। अगर आपको कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एक सीधी कार्बन की चेन पे लगे नजर आते हैं 3 तो आप 1 2 3 तो कर देंगे, पर आप 1 2 3 में वो कार्बन काउंट नहीं करेंगे क्योंकि उसको पीछे आपने कार्बोनाइट्राइल लिखना है, तो वहां पे कार्ब वर्ड आ चुका है, इसलिए उसका कार्बन गिनना नहीं। अगर आपको समझ में आया है तो मैं आपको देता हूं एक और क्वेश्चन, आप लोग करिएगा, ठीक है? पर मैं आपको बता दूंगा कि इसको क्या लिखना है। 2 4 ही है बस, ये एग्जांपल ज्यादा नहीं है, टेंशन मत लो। कार्बन सर है, ये कार्बन कितने है, कार्बन फंक्शनल है, ग्रुप के लिए कार्बन है। करना है? बेटा ये सिर्फ 3 4 फंक्शनल ग्रुप के लिए करना है जिसमें कार्बन है, मोटे मोटे CHO है और वो आने भी कॉर्नर पे चाहिए, ठीक है? तो जैसे CHO है, CN है, COOH है, इनके लिए करेंगे। मैं आपको हर किसी के लिए बता देता हूँ कि क्या लिखना है, घबराने की बात नहीं है, ठीक है? तो पहले आपको ये बता दूं कि CHO के लिए आप लोग लिखना कार्ब एल्डिहाइड, बस हिंट दे दिया आपको, कार्ब एल्डिहाइड लिखना है। अब आप देखिए कि क्या ये जो कार्ब एल्डिहाइड वाले ग्रुप हैं, क्या ये कार्बन की सीधी चेन पे लगे हैं? तो इसका जवाब है यस, ये सीधी चेन पे लगे हैं। दूसरी बात, इनके कार्बन को काउंट नहीं करना क्योंकि कार्ब एल्डिहाइड हमने इसको लिखना है। तीसरी बात, 1 2 3 4 डालना है और इसको काउंट नहीं करना है। अब क्या लिखेंगे सर? सबसे पहले वर्ड रूट लिखी जाएगी। वर्ड रूट में क्या आएगा सर? ब्यूट आएगा। एल्केन है तो सर एन आएगा। एल्केन है तो सर एन आएगा। एल्केन है तो सर एन आएगा। और क्या NE9 का ई हटेगा? नहीं हटेगा, नहीं हटेगा NE9 का ई। 1,2,4 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? यस और नो? तो बोलो यार। यस सर। ठीक है, अगर आपको कभी याद है COOH, तो उसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखना है जो होता है, ठीक है? कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखना है, पर ये बात याद रखना, पूरा लिखना है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप मुझे बताना ये इसका क्या नाम होगा, राइट? मेरे पास आ गया कार्बन, कार्बन, कार्बन। थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं आपके लिए, हाईलाइट कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। अभी खत्म नहीं हुआ है। ये लो, अरे दो दो चीजें मिक्स करके दे दी। अरे क्या होगा अब हमारा? कुछ नहीं होगा, आंसर बताओगे तुम लोग, बताइए।
बोलो जी, बोलो बोलो बोलो, शाबाश। मैं बोलूं, क्या आप बताओगे? सर ब्यूट टू इन। यूट्यूब, इसका नाम बता रहे हैं, कोई शोर है तो मेरे भाई, यस सर। ये किसका नाम बताया तुमने? सही से देखो ये, क्या कर रहा है? यस सर। सर प्रोपेन हाँ, 2 हाइड्रोक्सी अच्छा 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा सुनो, थोड़ा सा और ध्यान से देखो, लगभग ठीक है तुम्हारा। वन लिटिल मिस्टेक डन। चलो मैं बताता हूँ, इधर देखो, सुनो। देखो ऐसा है, दो फंक्शनल ग्रुप के केस में हमको पता है एक को प्रीफिक्स मानना था। दो फंक्शनल ग्रुप के केस में हमको पता है कि हमको एक को क्या मानना था बेटा? प्रीफिक्स मानना था, राइट? तो हमने प्रीफिक्स माना है OH को। अब हम क्या करेंगे सर? अब हम क्या करेंगे सर? देखो इधर देखो, अब आप क्या करोगे? अब आप कुछ नहीं करोगे, आप सबसे पहले 1 2 3 डालोगे और आप मुझे कहोगे सर पहले ना 2 को हाइड्रोक्सी लिख देते हैं क्योंकि वो प्रीफिक्स है। ठीक है जी, 2 को क्या लिख देते हैं? हाइड्रोक्सी। सर उसके बाद क्या करें? उसके बाद कुछ नहीं, जो सीखा है वो करो। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में? गलती पता लग गई बेटा जी? यस और नो? सर ये वापस रिपीट कर दो, मैं Yes, sir. डिस्कनेक्ट हो गई। ये वापस से रिपीट कर दें? जरूरत है नहीं वैसे, एक बार नाम पढ़ ले इनका, समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, 2 पे हाइड्रोक्सी लगा है, प्रोपेन है, 3 कार्बन Yes, sir. सीधे थे, और 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपल इट इज। श्योर है? समझ Okay, में आया sir. कि नहीं आया बेटा समझ में? सर आ गया। आ गई बात समझ में? ओके यस ओके, सर। चलो अब सुनना मेरी बात ध्यान से। एक भयंकर देता हूँ तुमको, ठीक है? एक देते हैं भयंकर, और मैं ही करवा दूंगा वो आपको, घबराइएगा नहीं। CH2 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, 6 कार्बन बना लिए हमने, और यहाँ भी हमने लगा दिए CH2, और यहाँ से 1 2 3 पे क्या लगा देंगे? कार्बन लगा देंगे C। ये बताओ मुझे, बोलो, आ जाओ, लेट मी हेल्प यू। क्या आप मुझे ये बताओ कि ये जो पिछला रूल किया है आपने, क्या वो इसमें लगेगा? बस इस बात का जवाब देना। जो पीछे आपने रूल किया है, ये कार्बेल्डिहाइड, ये कार्बोनाइट्राइल, ये कार्ब ऑक्सिलिक एसिड, फलान ढिमकान, लगेगा ये? पहले बताओ, बताओ भाई लगेगा कि नहीं?
क्या Yes, इसमें sir. यस सर लगेगा। लगेगा है? सुनो Yes, बेटा, sir. सुनो ध्यान से। क्या इसमें कार्बन की स्ट्रेट चेन पर तीन तीन फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड हैं? No, sir. तो No, फिर sir. कैसे लगेगा ये रूल? नहीं लगेगा बेटा। अब नहीं लगेगा तो इस कार्बन पे 1 2 3 4 5 6 जाएगा। ओ माय गॉड, ये प्रीफिक्स बन जाएगा। और बोलो यार, ये पूरा प्रीफिक्स हो गया। यस सर। मेन चेन में जो नहीं आया वो तो प्रीफिक्स ही हो गया भाई, चाहे उसमें फंक्शनल ग्रुप, तो क्या करें अब हम? फंक्शनल ग्रुप है तो वो है तो प्रीफिक्स में ना। अरे कुछ बात समझ में आ रही है तुमको? पिछला रूल और इस रूल, ये रूल तो यस क्या सर। है? ये तो वैसे हम कर रहे हैं, बट वो रूल नहीं है जो पीछे कर चुके हैं। उसमें डायरेक्टली स्ट्रेट चेन पर तीन फंक्शनल ग्रुप थे, सीधे सीधे लगे हुए, ठीक है, दिख रहे थे वो। इसमें नहीं दिख रहे हैं, कार्बन से कनेक्टेड है CH2, साइड चेन में आ गया, इसीलिए उसका कार्बन भी काउंट करेंगे। अच्छा, इसके नामकरण में भी थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे दिमाग लगाओगे? कितने कार्बन है? ये 6 कार्बन है और एक प्रीफिक्स है, और प्रीफिक्स किस पे लगा हुआ है? 3 पे लगा हुआ है, तो पहले तो 3 लिखो। और ये जो प्रीफिक्स है ये मुझे कॉम्प्लेक्स दिख रहा है क्योंकि इसमें सीधे सीधे कार्बन नहीं है। दूसरी बात, सर आपने बताया था जो भी प्रीफिक्स का पहला कार्बन होता है चुपचाप उसको 1 दे देते हैं और दूसरे वाले को जो भी मर्जी देते रहे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अगर हम इसको 1 दे देंगे तो आप उसको तो अल उसके लिए लगा ही नहीं पाओगे, एल्डिहाइड के लिए। कुछ बात समझ में आ रही है? और वैसे भी CHO जब प्रीफिक्स में आता है तो उसको फॉर्माइल कहते हैं, अभी पीछे बताया। ओ माय गॉड, CHO जब प्रीफिक्स में आता है तो उसको फॉर्माइल कहते हैं। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो तो बोलो यार। Yes, sir. यस सर। एल्डिहाइड के लिए अल पल तो कर नहीं पाएंगे, तो 3 पे लगाओ बेटा। होए होए, 3 पे लगाओ। आप बोलो 1 फॉर्माइल, मतलब 1 तो नहीं लिखना है तो मत लिखो क्योंकि 1 को हर बार दिखाते नहीं है, सीधा लिखो 4 माइल। वैसे लगा ये 1 पे है, लगा ये 1 पे है, CHO को और फर्दर कॉम्प्लेक्स कर दिया ये, तो ब्रैकेट लगा दिया। कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे करते हैं? ब्रैकेट लगा के। आपको 1 लिखना है, आप लिख लो 1 4 माइल। और फिर कितना कार्बन बच गया? एक कार्बन बच गया। एक कार्बन को क्या कहते हो? मिथाइल। और फिर ब्रैकेट बंद करो। अब क्या करोगे? 6 कार्बन का वर्ड रूट है, हेक्स लगा दो, एन लगा दो, ई भी आएगा पूरा। सर ई भी आएगा पूरा क्योंकि आपने बताया था अगर दो फंक्शनल ग्रुप हो जाएं तो ई भी आता है पूरा, ई भी आता है पूरा। ये आज की सबसे पहली बात बताई। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये है इसका नाम 3 1 फॉर्माइल मिथाइल हेक्सेन 1,6 डाइअल। दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो बोलो यार। यस सर। यस। करोगे ऐसा एक और क्वेश्चन सेम टू सेम? एक और कर लो बस ऐसा क्वेश्चन, ताकि आपको थोड़ा सा ब्रश अप हो जाए चीज, क्योंकि ये बात थोड़ी सी अलग थी। 2 3 4 5 6 6 कार्बन बना दिए हमने लाइन में। ऐसा ही देता हूँ, ऐसा ही बिल्कुल सेम देता हूँ। थोड़ा सा बस आपके लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए C ट्रिपल बॉन्ड N बनाया है। C ट्रिपल बॉन्ड NCN ही होता है, घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। बस आप मुझे इसका नाम बता दो। नाम बताइए। प्रभजीत से पूछते हैं। प्रभजीत जी, आर यू लिसनिंग टू अस? तो बोलो भाई, बताओ इसका नाम। प्रभजीत मेरे यार, देखो नेमिंग। हाँ हाँ बोल यार। प्रभजीत यार, आवाज नहीं आई बाबा। ले मैं तेरी हेल्प करूँ थोड़ी। चलो तरनप्रीत आप बताओ। तरनप्रीत जी, तुसी दसो की नाम है।
सर एक सर अभी नहीं किया। नहीं किया तो करो, बताओ। ठीक है, दृष्टि का तो आंसर ठीक है। दृष्टि ठीक है बेटा आपका, वेरी नाइस। सुनीता बता भाई, बता बेटा। सर 1 मिनट भेज रही हूँ। ओके, व्हाट्सएप कर दिया मुझे। तीसरा आइटम भी खोल लेता हूँ, रुक जा एक सेकेंड। 1 साइनो, साइनो के बाद मिथाइल कहाँ पहुंचा दिया तुमने इतनी दूर, साथ में ही है। ठीक है, पर सही है। देखो चलो भाई, सही आ गया आंसर इनका, ठीक है। 3 पे क्या लगा हुआ है? 1 दिखाने की जरूरत कई बार नहीं भी होती, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी दिखा हुआ है तो। 3 साइनो मिथाइल, ब्रैकेट क्लोज, हेक्सेन, 1,6 डाइनाइट्राइल। ओके, दिस इज द आंसर। चलो भाई लोग, आज के लिए करेंगे हम इतना ही, इतना बहुत है। संडे को क्लास है शाम को 7 से 8, कोई मिस नहीं करेगा। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स करवाऊंगा मैं, तो कोई भी क्लास मिस नहीं करेगा, कोई कहीं नहीं जाएगा, घर पे बैठ के पढ़ाई करेगा। जब जाना हो तो सुबह घूम के आना, शाम को वापस क्लास में लौट के जरूर आना, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। गुड नाइट।